हे वेलकम बैक। आई एम नीरज सर फ्रॉम RSC। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप अपने चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे वेलकम बैक टू RSC इंग्लिश। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग का जो कमेंट और लाइक सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं उससे मैं बहुत खुश हूँ। और मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आज आप लोग के बीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मैं एक ऐसा रहस्य लेके आया हूँ कि काफ़ी बच्चे जानते भी होंगे, लेकिन इस वीडियो को बने रहो क्योंकि ये आपके लाइफ का सवाल होता भी है। अभी मैंने कहा जैसे कुछ ऐसे वाक्य होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहकर भी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बनाए जाते हैं। तो क्या है ये जानेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे। तो देखते, जैसे मैंने कहा मैं आपके सामने एक वाक्य लिख रहा हूँ। अगर जिस बच्चों को पता हो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के माध्यम से हम उस बात को शेयर करेंगे। जैसे मैंने कहा मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। अब काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता होगा, तो आई थिंक काफ़ी बच्चे टेंस भी पढ़े होंगे या कई ऐसे वाक्य पढ़े होंगे तो कह देंगे आई एम लुकिंग। क्या भैया? आई एम लुकिंग या आई एम सीइंग। तो ये क्या वाक्य आपको गलत दिख रहा है या सही दिख रहा है? तो आई थिंक ये मेरे प्यारे दोस्त आप जानते रहिए कि ये सब वाक्य जो होंगे गलत होंगे। तो आप सोचो कि आई है, आई के साथ मैंने आई एम भी लगाया, कंटिन्यूअस है तो मैंने क्या लगा दिया, सी लिखा, सी में ING लगा दिया। तो ऐसी बात नहीं होती है। तो देखते हैं क्या है, क्योंकि मैंने कहा कि जैसा वाक्य वैसा उसका इंग्लिश नहीं होता है मेरे दोस्त। अब जानेंगे क्या है वो, क्या है इसका रहस्य, ये जानेंगे, लेकिन रुके रहोगे तब। तो बात जो करेंगे आज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या होगा मेरे दोस्त? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहले जानते हैं कैसे पहचानेंगे, क्या होगा उसको जानते, उसके बाद हम वाक्य बनाना सिखा रहे हैं। मैंने कहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर जी कार्य जारी हो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे कहते हैं वर्तमान निरंतर कार्य, वर्तमान लगातार। नो, आप लोग जानते हैं लेकिन जानकर भी अनजान बने रहते हैं। मैंने कहा जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कार्य हो जो हमेशा क्या कहते हैं सर जी कि जारी रहे, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। लगातार मतलब काम चलता रहे। नहीं, गलत होगा। ऐसा कोई काम जो कुछ समय पहले शुरू हो और कुछ समय बाद समाप्त हो जाए उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं मेरे दोस्त। और कहो कि कार्य जारी रहे तो असंभव। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने कहा जैसे मान लीजिए नीरज सर जी पढ़ा रहे हैं, तो नीरज सर जी पढ़ा रहे हैं, कहोगे कि सर जी कार्य जारी है, तो क्या मैं रात तक पढ़ाता ही रहूँगा, आपको 24 घंटा पढ़ाता रहूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो पहचानेंगे कैसे कि देखो मैंने कुछ समय पहले पढ़ाना शुरू किया और आई थिंक्स आपके बीच में 20 या 1 घंटे तक आपके बीच में तक बने रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, मेरा क्लास फिनिश हो जाएगा। तो क्या है, ये कार्य कुछ समय पहले शुरू हुआ और कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। ये मत कहना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो कार्य जारी है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। हाँ, ये भी जानते रहो, लेकिन ऐसा भी होना चाहिए कि वह कार्य जो जारी हो और कुछ समय बाद समाप्त हो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहेंगे। अब बात आए मेरे दोस्त कि जब इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज रहा है, रही है, रहे हैं विथ मेन वर्ब। अब क्या आया कि द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज रहा है, रही है, रहे हैं विथ मेन वर्ब। अब इसके साथ क्या होगा कि मुख्य क्रिया के साथ, जो मेरा मुख्य क्रिया होगा उसके साथ अगर रहा रही दिखा, मुख्य क्रिया के साथ मतलब मेन वर्ब के साथ हमेशा क्या दिखेगा, रहा रही दिखेगा, तो हम उसके कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है। अब कहोगे सर जी देखो मैंने कहा कि जैसे समझने की कोशिश करो, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। बना के दिखाएंगे आप लोग? अगर पता हो तो बना के दिखाइए। चलिए बनाइए, रोहित भैया आप भी बना दीजिए। हाँ, बना के दिखाइए। क्या कहे आप? आई एम लिसनिंग। गलत है भैया आपका, आप बताइए क्या? अच्छा ओके, आई एम हियरिंग गलत है क्या? ओके वेरी गुड, बहुत सही, बने रहो भैया। क्या होगा इसका? आई एम लिसनिंग गलत है भैया। तो क्या होगा ये जानेंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से अभी लास्ट तक बने रहें। तो बात क्या होगा देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस आई थिंक आप पढ़े भी होंगे, काफ़ी बच्चे भी पढ़े होंगे कि कंटिन्यूअस के लास्ट में मुख्य क्रिया के साथ में रहा रही है तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। ये आपका भरम है, भरम है भैया, इसको आप निकल जाइए। अब भरम से निकलना है। मैंने कहा क्या होंगे, अब हम जानते हैं क्या ऐसा चीज़ है कि जिसमें हम ING लगाते भी नहीं हैं, उसको हम जैसे मैंने कहा
स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब का हिंदी क्या होता है? अस्थायी क्रिया। अस्थायी क्रिया मतलब क्या होता है कि देखो, देखना, सुनना, समझना, जानना, महसूस करना, ये जो 5 आपको देखे ये इसे हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब। इनके साथ कभी आईएनजी आप मत लगाना, ठीक है? आप क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इसमें जो होंगे भैया, इसको हम क्या होगा ना, जैसे ये क्रियाएं ऐसी होती हैं जो बिना प्रयास किए आप अस्थायी रूप से किसी कार्य को लगातार कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं। ऐसी क्रियाएं साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे, भले से वो वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हो। क्या है कि ऐसे स्थायी क्रिया हैं कि बिना प्रयास किए या बिना कोशिश किए वह कार्य हम लगातार कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं। और उस लगातार में ये सब जो दिखेंगे, इसमें हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आईएनजी का बिना प्रयोग किए वह टेंस भले से प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हो, देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही होगा, लेकिन इसमें हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। ये 5 चीज अपने दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि भैया देखो फंसाने के लिए बहुत चीज मिलते हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे कह देना चाहता हूं, मैंने कहा स्टेटिव वर्ब, अस्थायी क्रिया। अब इसमें हम 5 होंगे, देखना, सुनना, समझना, जानना, महसूस करना। ये भले से प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हो, लेकिन ये ऐसे स्थायी क्रिया है कि ये कार्य बिना प्रयास किए हम लगातार कर सकते हैं। और ये जो 5 दिखेंगे भले से प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हो, लेकिन इसमें हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। और ये ध्यान देना, आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो जब आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे, जब कार्य जारी नहीं होगा, तो उस वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। किससे बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे मैंने कहा, अब तो जान जाएंगे, जैसे मैंने कहा मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा, क्या भैया? मैं देख रहा हूं। मैं का क्या होता है? आई। अब मैंने कहा जब आई, अब आई तो हम लगा दिए, मतलब आई ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। सब बच्चे कहेंगे कंटीन्यूअस है, तो हाँ मैं भी कहता हूँ कंटीन्यूअस है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, ये 5 चीज के साथ हम आईएनजी नहीं लगाएंगे। तो मैंने कहा भले से क्या है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, लेकिन इसको हम बनाएंगे किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो मैंने कहा आई के साथ तो एम लगाएंगे नहीं, तो क्या लगाएंगे? बस देख रहा हूँ तो आई सी कर देंगे, डायरेक्टली क्या हो जाएगा? आई सी। वाक्य सही है भैया। आई एम लुकिंग गलत, ये क्या हो जाएगा? आई सी, ये सही है। मैंने कहा जैसे आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल हो गया, एक और देखते हैं। मैंने कहा दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। मैंने कहा मैं सुन रहा हूं, क्या भैया? मैं सुन रहा हूं। अब देखो इसमें क्या है कि ये भी कहोगे कि सर जी आई, उसके बाद एम लगा देंगे, अब सुनने का लिसन, लिसन में क्या लगा देंगे? आईएनजी। नहीं, लेकिन मैंने कहा ये क्या क्या है, आप बिना प्रयास करें ना, बिना हाथ तो एक जगह बैठ के भी तो किसी को देख सकते हैं, इसे स्टेटिव वर्ब कहते हैं। तो जब स्टेटिव वर्ब उसको हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनाएंगे, तो आई, आप सुनने का क्या होता है? लिसन होगा, लेकिन लिसन में हम कुछ नहीं लगाएंगे, आई लिसन। ओके, वेरी गुड, बहुत से बने रहो लाइन पे, बहुत सही, अब समझ में आ रहा होगा। चलिए बताइए, आप बताइए श्याम, आप बताइए भैया इसका क्या होगा? बताइए। मैं समझ रहा हूं मैं समझ रहा हूं। अब सोचो, मैं समझ रहा हूं यार, सर जी मैं पढ़ा रहा हूं, आप समझ रहे हो ना? तो आप कहते हैं हाँ सर जी मैं समझ रहा हूं। तो आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग में कभी आईएनजी नहीं लगाना। अब देखो इसमें क्या है कि आप बैठ के एक जगह आप क्या कर रहे हो, आप बैठे भी हो, लेकिन कर कहाँ सर जी समझ रहे हैं। तो मैंने कहा ये स्टेटिव वर्ब होते हैं, तो इसमें क्या लगेंगे? आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। ओके, वेरी गुड, बहुत सही। ओके, वेरी गुड, लिखते रहो, लिखना है तो लिखते रहो, बहुत सही। आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मैंने कहा मैं यह बात समझ रहा हूं, मैं यह बात समझ रहा हूं। ओके, वेरी गुड, बहुत सही। मैंने कहा मैं यह बात समझ रहा हूं, बना के दिखाइए। वेरी गुड, बनाइए भैया। ओके, आपने क्या कहा? बोलिए। आई, उसके बाद समझना आया, ध्यान देना, कंटिन्यूअस रहा रही है, कंटिन्यूअस है ना? ओके, वेरी गुड, आई अंडरस्टैंड। वेरी गुड भैया, बहुत सही, बहुत अच्छे बने रहो भैया, वेरी गुड, बहुत सही। अंडर स्टैंड। ओके, वेरी गुड, आई अंडरस्टैंड दिस मैटर। वेरी गुड भैया, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत खुश है भैया आपसे हम। आई अंडरस्टैंड दिस मैटर, वेरी गुड, बहुत सही है आपका। आई अंडरस्टैंड दिस मैटर, वेरी गुड, बहुत सही। ओके, वेरी गुड भैया, बहुत सही। मैंने कहा मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं। अब बताइए, ये ध्यान देना, मैं जान रहा हूं, मैं का क्या होता है? आई। अब आई के साथ एम लगाएंगे, जानने का नो में आईएनजी। वेरी गुड, क्या लगा देंगे? आईएनजी, नोइंग हो जाएगा। गलत है यार, आई एम नोइंग होगा। बताइए, मैंने कहा नो क्या है? आप बैठ के भी जान सकते हो, ये मैंने कहा स्थायी क्रियाएं हैं, इसमें इसे स्टेटिव वर्ब कहते हैं, इसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे। तो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाओगे? यस या एस प्लस
ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। मैं जान रहा हूँ, जान रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं का क्या होता है आई, वर्ब देखो ये पहचाना, इसके पहले का जानना, क्या हो जाएगा नो, आई नो। अब नो में क्या लगाएंगे, आई एन जी लगाएंगे, क्या गलत हो जाएगा, नो में कभी आई एन जी नहीं लगता मेरे दोस्त, ध्यान देना, वेरी गुड, बहुत से बने रहो। तो आई थिंक आप लोग कर लोगे। जैसे मैंने कहा, देखो मैंने कहा एक और देखते हैं, जैसे मैंने कहा तो आप लोग कर लोगे। जैसे मैंने कहा मेरा सर दर्द कर रहा है, या मुझे क्या भैया दर्द हो रहा है, तो ये सब क्या दर्द क्या किसी को पता कि ये मतलब आप क्या बैठे हो लेकिन दर्द हो रहा है लाके आपको पता नहीं। लेकिन ऐसा क्या ये पांचों को छोड़कर जब आएंगे तो उसको हम बनाएंगे वाक्य, देखते हैं। जैसे मैंने कहा देखते हैं। अब ये छोड़ दीजिए, इसको मिटा दीजिए, लिखना तो लिख सकते हो। अब बात करेंगे इस वाक्य को बनाने के बाद, ये तो मेरा स्टेटिव वर्ब था, इसमें हम क्या करेंगे आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। इनको हम भले से प्रेजेंट कंटीन्यूअस में दिखेंगे, लेकिन इसको हमें बनाना किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मैंने कहा अगर इसका मान लीजिए निगेटिव आ गया तो क्या करोगे, जैसे मैंने कहा मैं उसे नहीं देख रहा हूं, मैं उसे नहीं देख रहा हूं, मैं उसे नहीं देख रहा हूं। तो काफी बच्चे तो ये जान जाएंगे, देखो काफी बच्चे आधा ज्यादा इसमें ये कंफ्यूजन होंगे, कंटीन्यूअस है तो आप बना देंगे, बनाने वाले तो बना देंगे, लेकिन मैंने कहा देखना एक जगह बैठ के भी आप देख सकते हो अस्थायी रूप से बिना कोई प्रयास किए। तो मैंने कहा मैं का क्या होता है आई के साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट वीडियो जो है मेरे इसका मतलब क्या होगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें बहुत अच्छी तरह से मैंने डिस्प्लेन किया है आप लोग के बीच में। मैंने कहा आई डू नॉट, देखने का क्या होता है सी, उसे का क्या होता है हिम, आई डू नॉट सी हिम, आई डू नॉट सी हिम, इसको बना लीजिए। ये सब बहुत वाक्य कंफ्यूज भले से रहेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। कोई पूछ सकता है फंसाने के लिए मेरे दोस्त, फंसना नहीं है किसी को, लिख लो, लिखते रहो लिखते रहो, ऐसे ही ऑनलाइन क्लास चलता भी है। ओके वेरी गुड, बहुत सही, लिख लिए, इसको रफ कर रहे हैं। आप भी किसी से शेयर कर सकते हैं, इसी को कहते हैं स्टेटिव वर्ब, ये ध्यान देना। भले से रहेंगे प्रेजेंट कांड में, बनाएंगे प्रेजेंट। अब बात करेंगे आगे, तो रुकते हैं 1 मिनट के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्त वो तो मेरे स्टेटिव वर्ब थे, लेकिन अगर उसको आप लिखना है तो लिख सकते हो। लेकिन अब ये ध्यान देंगे कि अब ये स्टेटिव वर्ब ना रहकर तो वाक्य कैसे बनाएंगे। मैंने कहा स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे सब्जेक्ट इजम और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जैसे पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, क्वेश्चन और पॉजिटिव, क्वेश्चन नेगेटिव। देखते हैं ये सब क्या है। तो ये सब इसी के हिसाब से किसी भी वाक्य को हम 6 बना सकते हैं। तो 6 बनाने का डिस्प्लिन जो है मैंने दिस दैट से ही दे रहा हूँ, आज भी दे रहा हूँ, मैंने स्ट्रक्चर भी लिखा आपके सामने। अब जो बात होगा वाक्य बनाना, तो वाक्य कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने कहा मैं जा रहा हूं, क्या भैया मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। तो देखो इसमें क्या होगा, आपको जिस हिसाब से बनाना हो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, देखो यहां जा रहा है तो आई थिंक कंटीन्यूअस है, तो इसको आप कंटीन्यूअस के साथ बनाए। लेकिन ये जो 5 छोड़कर हमने कहा क्या क्या, जैसे मैंने कहा सुनना, समझना, महसूस करना, उसके बाद महसूस करना। मैंने कहा मैं का क्या होता है आई, कौन जा रहा है भैया, मैं जा रहा हूं, ये मेरा सब्जेक्ट हुआ। अब सब्जेक्ट को देखकर हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। इज लगाए एम की आर, तो आई थिंक आप भी जानते हो आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं। तो मैंने कहा एम, आई एम, और जाने का क्या होता है गो, लेकिन गो में क्या लगा देंगे आई एन जी, तो क्या हो जाएगा आई एम गोइंग। अब बताए आप कहते हो कि कार्य जारी रहे उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहते हो, तो बताए अपने दिमाग से, मैंने कहा मैं जा रहा हूं। अब बताए आप जाएंगे जरूर, क्या आप हमेशा चलते, जाने का मतलब चलना, तो क्या आप हमेशा चलते रहेंगे, नहीं, आप चलेंगे। कोई कार्य हो जो कुछ समय पहले शुरू हो और कुछ समय बाद क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। मैंने कहा मैं चल रहा हूं, तो कुछ समय बाद रुकूंगा कि नहीं, तो ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहेंगे। जैसे मैंने कहा एक एग्जाम्पल और देखते हैं, लिख लेना है तो लिख लो। मैंने कहा जैसे अध्यापक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अध्यापक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा देखो मेरे दोस्त, अब अध्यापक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, देखो ये सब क्या है, तो आई थिंक आप जानते भी होंगे। अब देखो अध्यापक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, कार्य जारी होगा, कहेंगे कंटीन्यूअस है, कार्य जारी, उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस कर। नहीं, मैंने कहा जैसे मान लीजिए सपोज मैं ही अध्यापक हूँ, मैं कहीं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी पीरियड क्या होगी। मैंने कहा जैसे कोई बच्चे बाहर खड़े हैं, उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए 2-4 बच्चे स्कूल के बाहर खड़े हैं और मैंने बेल लगा और मैं क्लास में आ गया और 2-4 बच्चे अब आपस में बात कर रहे हैं, तो किसी बच्चे ने कहा अरे नीरज सर जी पढ़ा रहे हैं, तो मैंने क्या कहा नीरज सर जी पढ़ाना शुरू किए। अब क्या नीरज सर जी पढ़ाना शुरू किए तो क्या ऐसा होगा, क्या नीरज सर जी हमेशा पढ़ाते रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कंटीन्यूअस का रूल नहीं है कि हमेशा कार्य जारी हो। सभी किसी बच्चे से पूछो तो मेरे
हमने कभी कई बच्चों को देखा, सब बच्चे यही कहते हैं कि सर जी कार्य जारी हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहते हैं। नो भैया, ऐसा कार्य जारी हो, हाँ मैं कहता हूँ कार्य जारी हो, लेकिन जो कार्य शुरू हो और कुछ समय बाद क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, ऐसे वाक्य को प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहते हैं। अब बच्चे ने एंट्री मारा, क्या बताया मैं, क्या जैसे क्या उन्हीं के बैच में हम हमेशा पढ़ाते नहीं, मेरा जो बैच होगा 40 से 45 मिनट तो मैं पढ़ा कर निकला तो मेरा कार्य समाप्त हुआ। तो ऐसे वाक्य जो कुछ समय पहले शुरू हो और कुछ समय बाद क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहते हैं। अब मैंने कहा अध्यापक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अब रहे हैं दिखा भैया, मैंने कहा पढ़ाना पढ़ाने, अब देख तो इसको वाक्य कैसे बनाएंगे। तो मैंने कहा कि जो अध्यापक ही स्कूल में पढ़ाते हैं तो अध्यापक एक निश्चित नाउन है भैया। निश्चित नाउन पता हो ना, जैसे मैंने कहा अब निश्चित नाउन नहीं पता तो आर्टिकल जब पढ़ाएंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द टीचर। क्या लिखा भैया, द टीचर। अब बताएं, एक बार में एक ही अध्यापक पढ़ाएंगे कि 2-4 अध्यापक, मैंने कहा ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूँ, क्या आप ऐसा हो सकता है कि एक बार में 2-4 जन का ऑनलाइन क्लास पढ़ लूँ। तो एक बार में एक कोई टीचर पढ़ाएगा तो आई थिंक इसके साथ हम इज लगा देंगे। तो द टीचर इज, ओके वेरी गुड। मैंने कहा द टीचर इज, पढ़ाने का क्या होता है, टीच। तो ये स्थायी क्रिया नहीं है, एक स्थान से बैठकर हम ये कार्य नहीं करेंगे। तो इसमें क्या बोलना, हाथों को उधर से उधर करना, ये क्या मैं कार्य कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है, कंटिन्यूअस तो है ही, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो मैंने कहा द टीचर इज टीचिंग, अब कहाँ पढ़ा रहे भैया, कहीं निश्चित प्लेस है तो हम लिख सकते हैं इन द स्कूल। द टीचर इज टीचिंग इन द स्कूल। अगर लिखना है तो लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना है तो आप देखते रहिए, अब हम बता रहे हैं। आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल और, ये लिख लेना, बहुत यूजफुल होंगे आपके लिए। मैंने कहा ना, मैंने कहा क्या तुम ना भैया, क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो। मैंने कहा क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो, हमने आपसे पूछा क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो, तो सोचो ये क्या है। अब मैंने कहा पत्र लिखना शुरू किया, अब वो पत्र 10-20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे लिखेगा। क्या ऐसा नहीं कभी बच्चे कहेंगे कार्य जारी हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। नो भैया, ऐसा कार्य जो कुछ समय पहले शुरू हो कुछ समय बाद क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। मैंने कहा क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो, हाँ पत्र लिख रहे हो ना। अब पत्र लिखना और अभी उसने स्टार्ट किया और आधे घंटे में क्या किया, लिख दिया। हम किससे पूछ रहे हो, तुमसे, क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो क्या। मैंने कहा क्या तुम स्कूल आज नहीं गए थे, क्या तुम अध्यापक के लिए एक पत्र लिख रहे हो क्या। तो मैंने उससे प्रश्न पूछा ना, तो जब प्रश्न पूछा जाता है ना तो इंट्रागेटिव होता है वो। तो मैंने कहा देखो अब यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज एमआर का प्रयोग करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट को देखकर। तो मैंने कहा सब्जेक्ट कौन एक पत्र लिख रहा है, तुम का होता है, आई थिंक्स यू होता है। अब हम यू को देखकर हम यहाँ इज एमआर का प्रयोग करेंगे। तो मेरे दोस्त आई थिंक्स आप जानते भी होंगे, जो एम होता है वो आई के साथ लगता है और ही सीट नेम के साथ इज लगाते हैं। तो क्या बचा, यू बचा, तो आई थिंक्स हम यहाँ आर कर देंगे। ठीक है, तो हम आर के साथ क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे, आर यू। अब लिखने का क्या होता है, राइट, और लेकिन राइट में क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो मैंने कहा आर यू राइटिंग, अब एक पत्र क्या लिख देंगे, ए लेटर, आर यू राइटिंग ए लेटर। इसके बाद क्या लगा देना, क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही वाक्य बनाना है, आप 6 भी बना सकते हो। आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाएंगे आपके बीच में। तो आई थिंक्स मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट भी समाप्त किया और आज जो होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो मैंने पढ़ाया ये बहुत यूजफुल होंगे, अगर यही आप फॉलो करेंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस कभी गलत नहीं होगा। और मैंने कहा मेरे दोस्त एक वाक्य मैं पूछ रहा हूँ, इसको आप बनाना चाहेंगे तो हम लास्ट में बना दीजिए, नहीं तो आप कमेंट करेंगे, उसको हम बताएंगे। अब अगर जिस बच्चों को पता होगा उसको बना के मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप उसको बने रहिए, ठीक है। मैंने कहा जैसे मैंने लिखा, मेरे दादाजी, क्या भैया, मेरे दादाजी सोए हैं, ठीक है, मेरे दादाजी सोए हैं। अब इसको आप बना के दिखाइए, सोए हैं, देखो यहाँ भी क्या दिखा, यही दिखा। नहीं पता है इसको हम बताएंगे, अगर पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बाद नहीं होगा तो अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। ये होता है मेरा बेसिक क्लास, आप अच्छी तरह से पढ़ भी लिए होंगे और मैंने आपको डिसिप्लिन भी किया कि जब कोई कार्य कुछ समय पहले समाप्त हो जाए उसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और वह कार्य क्या हो, कुछ समय बाद समाप्त हो, कुछ समय पहले शुरू हो और कुछ समय बाद क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहते हैं मेरे दोस्त। तो ये ध्यान देना, आप जानेंगे ये परफेक्ट भी होगा। जो बच्चे टेंस पढ़े होंगे तो कहेंगे हैज या हैव लगाएंगे, तो इतना हैंड दे दिया, लेकिन हैज हैव लगाने का मतलब कार्य पूरा होना, इतना मैंने हैंड दिया। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर पता हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए और बच्चों को शेयर करिए, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।